लगाएंगे 2024 के लिए ही होगा, उसके आगे भी। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कौन कौन पैसा लगा सकते हैं। कोई भी लगा सकते हैं जिसके पास पैसा है, कोई लिमिट नहीं होता है। जैसे पोस्ट ऑफिस में होता है ना, 9 लाख कर सकते हैं, 4.5 लाख कर सकते हैं, 20 लाख कर सकते हैं, 15 लाख कर सकते हैं, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे कितना भी पैसा लगा सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पेरेंट्स, आप रहते हैं बाहर शहर में और गांव में पेरेंट्स रहते हैं, 6,000 रुपये पर मंथ भेजना है पेरेंट्स को, या फिर चिल्ड्रेन को 12,000 रुपये पर मंथ पढ़ने के लिए भेजना है, या फिर आपके केयर टेकर के लिए जो भी घर में काम करते हैं, मेड होंगे, गाड़ी के केयर के लिए रखे होंगे, 15,000 रुपये पर मंथ नौकर चाकर को देना है, पर मंथ देना है, लगातार देते रहना है जब तक जीवन है। तो कुछ पैसा रख करके वहाँ से HWP पेंशन करके सबको अलग अलग तरीके से इस तरह से बांट सकते हैं। अब HWP में होता यह है, हम कहते हैं 7 से 8% ड्रॉ कीजिए। अगर तो 10 से 12-15% मिलता है म्यूचुअल फंड से, तो वो थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ता रहेगा। 12 साल 15 साल में पैसा लगभग डबल भी हो जाता है यदि इस रिटर्न से मिलता है तो। और विड्रॉ हम थोड़ा थोड़ा कम कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखते हैं, और मैं यहाँ पे बताता हूँ, जब भी आपको फंड सेलेक्ट करना है AUM वाइज, बैंक वाला HWP के केस में AUM वाइज जिसमें सबसे ज़्यादा AUM है, और बैंक वाला म्यूचुअल फंड होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हम 40 लाख रुपया ले रहे हैं, 10-10 लाख करके 4 फंड में डाइवर्सिफाइड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, इसके लिए StarSIP.in में गए और मेन्यू में 6 नंबर पे जाएंगे तो आपको HWP प्लान मिल जाएगा। HWP प्लान, पेंशन प्लान, यहाँ पे AUM वाइज में सबसे ऊपर है SBI इक्विटी हाइब्रिड, और यहाँ पे सेलेक्ट किया है हमने 40 लाख रुपया। 10 लाख भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 लाख भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 लाख भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करके कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आप प्लान कीजिए। 10 लाख में से 6,000 बोलता हूं मैं, तो 40 में 6 चौके 24,000 रुपये पर मंथ हो गया। पिछले 12 साल का यहाँ पे एक रिकॉर्ड देखते हैं। SBI इक्विटी हाइब्रिड 40 लाख वन टाइम लगाया और 24,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया। कब से कब तक? जनवरी 2012 से लेके जनवरी 2023 तक। यहाँ पे टोटल हम विड्रॉ करते हैं 34,56,000 और पैसा बैलेंस बचा है 1,35,00,000। क्यों? क्योंकि रिटर्न म्यूचुअल फंड से ज़्यादा मिल रहा है और हम खा थोड़ा थोड़ा कम रहे हैं, 6-7-8% तक खा रहे हैं, तो इसलिए ये पैसा बढ़ता हुआ भी नजर आता है। आप पोस्ट ऑफिस में करेंगे, बैंक में करेंगे, RD करेंगे, तो ये 40 का 40 ही रहेगा, पर मंथ तो मिलेगा, पर वो 40 का 40 रहेगा। पर यहाँ पे 40 का पैसा बढ़ के भी 1,35 हो गया है। अगर हम ICICI पोटेंशियल इक्विटी एंड डेट का बात करें, बैलेंस कैटेगरी में हाइब्रिड एग्रेसिव के केस में 40 लाख लगाया, 24,000 रुपये लिया, टोटल ले लिया 34,56,000। ICICI ने बना के दिया है 1,65,00,000, बैलेंस बचा हुआ है। दोनों को जोड़ते हैं, जो खाया और जो बैलेंस बचा है, लगभग 2 करोड़ रुपया यहाँ बना है, पूरे का पूरे 2 करोड़ बना है, 17.25% का रिटर्न। तीसरा फंड है HDFC हाइब्रिड इक्विटी, AUM देखेंगे 20,000 करोड़, यहाँ पे भी 34,56,000। ये जो है ये तो कांस्टेंट ही रहेगा 34,56,000, क्योंकि सब में 24,000 रुपये पर मंथ ले रहे हैं। बाद वाला पैसा जो है ऊपर नीचे हो सकता है एज पर रिटर्न। यहाँ पे 1,61,00,000 बचा, 15.17 का। AUM वाइज अगर देखते हैं तो कैनरा रिबो का सबसे ऊपर है AUM, 3 बैंक वाला छोड़ने के बाद कैनरा रिबो को यहाँ पे 8,800 करोड़ है। यहाँ पे भी 34,56,000 विड्रॉ किया, 1,19,00,000 बचा हुआ है, 14.69% का रिटर्न दिया है। तो 24,000 रुपये में आप 12,000 रुपया पेरेंट्स को भेजना चाहते हैं, बच्चे को देना चाहते हैं, जो घर में मेड काम कर रहे हैं उनके लिए देना चाहते हैं। इस तरह से आप चीज़ों को डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। ये तो हो गया फिक्स, आप टाइम ड्यूरेशन में देख रहे हैं 12 साल, यहाँ पे जो सिलेक्शन है वही कर पाएंगे, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल और 25 साल, ऐसे करके है। लेकिन आप एग्जैक्टली कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हम डेट सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे इस तरह से म्यूचुअल फंड लाइव रिटर्न में जाएंगे। SBI म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया, 17 नंबर पे आता है SBI इक्विटी हाइब्रिड, ये सेलेक्ट किया। सारे फंड है SBI के जितने फंड है सब है इसमें, हमने बैलेंस कैटेगरी का इक्विटी हाइब्रिड सेलेक्ट कर लिया। 40 लाख वन टाइम लगाया और यहाँ से 24,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा गया था बीच में कि हमने लगा के छोड़ दिया, बाद में लेना है, तो आपने लगाया कब? 1 दिसंबर 2010 में 40 लाख लगाया और लेना चाहते हैं बाद में। लगाए 2010 में, हम 2012 से लेना शुरू किए, कभी भी ले सकते हैं, 4 महीना बाद, 5 महीना बाद, 6 महीना बाद, इमीडिएट भी लेना शुरू कर सकते हैं। तो हमने 2 साल बाद लेना शुरू किया, तब से लेके 2012 से लेके 2023 तक।
तो यहाँ पे देखते हैं किस तरह से लाइव रिटर्न है। 40 लाख लगाया, 24 हज़ार रुपये पर मंथ लिया, तो टोटल विड्रॉ कर लिया 34,56,000 2012 से लेके अब तक 11-12 साल में, और बैलेंस बचा है 93,34,000। मतलब ये पैसा बढ़ के डबल से ज़्यादा भी हो गया, और ये 34 लाख तो खा चुके। तो ये दोनों को जोड़ते हैं तो 1,27,00,000 होता है। मात्र 11.46% का रिटर्न मिला है। अगर इसके कैश फ्लो में जाएंगे तो यहाँ पे शुरू होता है कि हमने 1 दिसंबर 2012 में पैसा इन्वेस्ट किया 40 लाख। जब इन्वेस्ट किया था तो 53 रुपया यूनिट का प्राइस था, तो हमको इतना यूनिट मिल गया 74,000। अब जब 2 साल के बाद पैसा शुरू किए निकालना 24 रुपये पर मंथ, जब रिक्वायरमेंट हुआ तब निकालना शुरू किए, तब एनएवी का रेट 42 रुपये था। मतलब ज़्यादा में खरीदे थे और कम में बेचना शुरू किए, तो नुकसान हुआ होगा। लेकिन फिर भी 53 के दर से देखते हैं, 53 के बाद बढ़ता गया, बढ़ना घटना लगा रहता है। लेकिन 11-12 साल के बाद देखते हैं जो 53 रुपये का एनएवी था, आज वो एनएवी बढ़ के 2023 में हुआ है 231 रुपया। जो 53 रुपया में खरीदा था टोटल, अब 231 रुपया है। तो यहाँ पे फिर बैलेंस आपको दिख जाएगा कि हमारे पास बैलेंस पैसा कितना बचा है, 93,34,000 पर मंथ ड्रॉ करते जा रहे हैं, और यहाँ पे बैलेंस इतना बचा है। तो इस तरह से करके पॉइंट टू पॉइंट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हम जो भी पैसा लगा रहे हैं प्लानिंग कर सकते हैं कि कितना पैसा फ्यूचर में हो सकता है। अगर कम होता है तो क्या होता है, ज़्यादा होता है तो क्या होता है, उसके लिए आपको इस कैलकुलेटर को यूज करना है। कैसे करना है इसको यूज? मान लेते हैं कि आपने सिंपल कैलकुलेटर है, ये किसी दूसरे ऐप में भी मिल सकता है। स्टार एसआईपी में 3 कैलकुलेटर एक साथ है, एसआईपी, लमसम मतलब वन टाइम, और एसडब्ल्यूपी, ये गोल का है, उसको छोड़ दीजिए। 3 मेन है। 40 लाख रुपए लगाया, 24 हज़ार रुपये पर मंथ लेना शुरू किया, 15 साल तक मान लेते हैं। 10% का अगर रेट मिलता है तो 43 लाख रुपये विड्रॉ हो जाता है। लगाए थे 40, 43 खा लिए, जितना मूलधन लगाए थे सब वापस आ गया। बाद में बैलेंस 77 लाख बचता है, लगभग डबल। यदि 10% का रिटर्न है तो दोनों को जोड़ते हैं तो ये पैसा होता है। लेकिन अगर 12% का रिटर्न हो तो, 11% का रिटर्न हो तो ये कैलकुलेट करना है। 11 की दर से ये 77 लाख रुपया बैलेंस जो था बढ़ के 96 हो गया। यदि 12% हो तो, जो कि नॉर्मली एयूएम वाइज जो फंड है उसमें 12% से ऊपर का रिटर्न मिला है, तब के केस में 12% के केस में 1,18,00,000 बचता है। लेकिन यदि 9% का रिटर्न मिले तो हर चीज को आपको कैलकुलेट करेंगे तो कॉन्फिडेंट होंगे। अगर 9% ब्याज मिले एवरेज, हमने 40 लगाया, 24 हज़ार रुपये लिया 15 साल तक, 9% का ब्याज हो तो 62 लाख रुपए बचता है। ऐसा कौन सा स्थिति होगा कि 40 लगाए थे, वापस तो 43 ले लिए और 40 ही बचे? तो देखते हैं 7.5% का रिटर्न अगर हो तो मात्र 42 लाख रुपया बचता है। 7.5 से नीचे जाएंगे तो हमारा पैसा कम होना शुरू हो जाएगा। यानी 7.5% से ज्यादा होगा तो हमारा पैसा बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो वो बैंक, पोस्ट ऑफिस, ये सब इस तरह से पैसा लगाते हैं कि 7.5 से तो ऊपर रिटर्न मिले ही मिले। उससे कम अगर मिलना शुरू हो जाए म्यूचुअल फंड में, मान लेते हैं आपने ये फंड में लिया, सारा पैसा यहां पे लगाया, एसबीआई में, आईसीसी में, एचडीएफसी में, कैनरा में, ये सब में लगाया, डीएसपी में, सब जगह पैसा लगाया और 7.5 से कम रिटर्न मिल जाए, तो इसका मतलब है पोस्ट ऑफिस ने भी जहां पैसा लगाया होगा, बैंक ने भी जहां पैसा लगाया होगा, उसको भी कम हुआ, एक तरफ से सब दिवालिया होना शुरू होगा। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सारा सिस्टम बना हुआ है चक्रव्यूह। वो एक चक्रव्यूह टूटेगा तो सारा धराशायी हो जाएगा, इसलिए वो धराशायी हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे आपको 7.5% से लंबे समय में ज़्यादा ही रिटर्न मिलेगा, इसलिए डरना नहीं है। सब कुछ कैलकुलेट करेंगे तो डर मिट जाएगा। अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, राजू सर मैं सऊदी अरेबिया में रहता हूँ और वहाँ से एसआईपी करना चाहता हूँ तो क्या पॉसिबल है? तो लिंक जो दिया हुआ है दो तरह का है, एक इंडिया वाले के लिए है जिसके पास मोबाइल है, ओटीपी आता है, और दूसरा एनआरआई के लिए, उसमें मोबाइल नंबर 10 डिजिट का लिखेंगे और ईमेल आईडी पूछा जाएगा। सारा वेरिफिकेशन आपको ईमेल से होगा, आपके मोबाइल पे ओटीपी नहीं आएगा, तो कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आईसीसी प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड कैसा है, रिव्यू कीजिए। इसके लिए आपको हमेशा StarSIP.in में जब जाएंगे तो आईसीआईसीआई के जितने भी फंड है, यहाँ पे हमने आईसीआईसीआई सेलेक्ट कर लिया है, आईसीआईसीआई के जितने भी फंड है यहाँ पे आपको आ जाएंगे।
लेकिन फ्लेक्सी कैप का बात करते हैं तो 2 साल से पुराना नहीं है। आप 3 साल 4 साल 10 साल सेलेक्ट करेंगे तो वो फंड आएगा नहीं, क्योंकि 2 साल पहले ही उसका जन्म हुआ है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको आईसीआईसी के सारे फंड आ जाएंगे। जब यहाँ पे आईसीआईसी के फंड आएंगे तो 2 साल में अगर देखते हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल इंफ्रा फंड काफ़ी अच्छा किया है। सिर्फ 2 साल का बात करते हैं तो 31.99% का रिटर्न मिला है। दूसरे नंबर पे आईसीआईसी प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी, फिर मैन्युफैक्चरिंग फंड है, डिविडेंड यील्ड फंड है, वैल्यू डिस्कवरी काफ़ी पुराना फंड है और मैं इसको पसंद करता हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट भी इसमें है। 32,000 करोड़ का यहाँ पे एसेट है। अगर बात करते हैं फ्लेक्सी कैप का तो फ्लेक्सी कैप का यहाँ पे नंबर आता है आईसीआईसी प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप 12,000 करोड़ एयूएम इसमें ठीक ठाक है, ज़्यादा है। इसका रिटर्न देखते हैं तो 15.88% का रिटर्न है। आपके पास ज़्यादा पैसा है तो फिर आप लगा सकते हैं, लेकिन आपके पास टाइम ज़्यादा है तो मैं कहूँगा स्मॉल कैप में लगाइए, वैल्यू डिस्कवरी में लगाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा लंबे समय के लिए। आपके पास ऑलरेडी 7-8 फंड है, फिर एक फंड और लेना है तो इसको ले सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हम स्विच कर सकते हैं एक फंड से दूसरे में थ्रू एसटीपी, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। इसका मतलब ये है कि एक स्कीम से दूसरे स्कीम में स्विच करेंगे, लेकिन एक ही एएनसी होना चाहिए। अगर एसबीआई का है तो एसबीआई के फंड से एसबीआई में आप एसटीपी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप सोचेंगे कि एसबीआई से एचडीएफसी में कर लें तो नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। हो सकता है